बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। दुनिया में इस वक्त सबकी नज़रें इस वक्त ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में, यूरोप में सबकी नज़रें शाम के ऊपर हैं। इस वक्त जो जंग शाम में छिड़ चुकी है वो बड़ी ख़तरनाक है। और ये जंग आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ खाली ये ईरान की नहीं है, रूस की नहीं है, ये पूरे खत्ते की जंग होने वाली है। सीन वहाँ पर यह हुआ है कि जो बशारुल असद की आर्मी है, जो रूस की इत्तेहादी है, उनके वॉकी टॉकी और उनकी पेजर डिवाइसेस फटना शुरू हो गई हैं उनके हाथ में। ये ज़रा आप देखिए, एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह लिबनान के अंदर उनकी फ़ौज की जो वॉकी टॉकी थे वो पेजर डिवाइसेस यूज़ कर रहे थे, वो फटना शुरू हो गए थे। इनके हाथ ज़ख्मी हो रहे हैं, किसी का मुंह फट गया है, किसी ने जेब में रखा हुआ है, किसी ने हाथ में, हर जगह वहाँ फटना शुरू हो गया। और पता ये चला है कि गालिबन अभी तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो इजराइल ने किया था। इसका मतलब है कि रूस के खिलाफ, शाम के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ अब ये खुलकर सामने आ गए हैं। आप ये सोचें कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर उन्होंने रूस के खिलाफ, ईरान, इन सब के खिलाफ जंग कर दिया। अब सीन क्या हुआ है, ज़रा सीन समझिए। देखिए, बशारुल असद को वहां पर शाम में बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते, बहुत सारे लोग उसको नहीं पसंद करते। बिल्कुल डिवाइड है सोसाइटी। और शाम के अंदर ना ईरान को बहुत सारे लोग पसंद करते, बहुत सारे उनको बैक भी करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी अजीबो गरीब। आप देखिए कि वो जो फोर्सेस हैं जिनको बागी कह रहे हो, बागी वो दाखिल हो गए हैं और एलेपो में दाखिल हो गए हैं, जो कि मेन सिटी है। वहाँ पर दाखिल होकर उन्होंने काम क्या किया है, इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया है। और आप ये देखें कि एक जगह पर जहाँ बशारुल असद की हुकूमत थी, उसके पोस्टर्स लगे हुए थे, उसको फाड़ना शुरू कर दिया। ये जब आप किसी ऐसे इलाके में जहाँ आपकी फ़ौज हो, जहाँ आपके पोस्टर्स लगे हो, जब आप उनको फाड़ना शुरू कर दें तो आप समझ लें कि खतरे की घंटियाँ बज गई हैं। उन्होंने रूस को पैगाम दे दिया है कि हमारी एक्सेस कहाँ तक है, हम किसी भी वक्त कहीं पर कुछ भी हमला कर सकते हैं। अभी देखिए, लिबनान में मामला डिफरेंट था। यहाँ पर उन्होंने डिवाइसेस पाड़ी हैं, वॉकी टॉकी, मोबाइल भी वो तबाह करेंगे। इजराइल पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुका है। अब ईरान और बाकी ताकतें कह रही हैं कि इसराइल, तुर्की, अमेरिका, ये सारे एक साइड पर हैं और बाकी रूस की फोर्सेस हैं, उसके अलावा ईरान की फोर्सेस है, हिजबुल्लाह, ये बाकी सारे एक साइड पर है, शाम की फोर्सेस समेत। अब जिन लोगों ने एंट्री की है वो उनको कह रहे हैं बागी। अब ये मामला बड़ा अजीबो गरीब है कि आप ये देखिए कि उन फोर्सेस ने बहुत सारे इलाके फतह करना शुरू कर दिए हैं और वहाँ पर कई जगहों पर जहाँ बशारुल असद की हुकूमत थी वहाँ उनके इलाकों यानी हाथ से निकले हैं। और जब ये इलाके हाथ में निकले हैं तो आप ये देखिए वहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि बहुत सारे इलाके जो हैं वो हाथ से निकलना शुरू हो गए हैं और कई इलाकों में असल में अब लड़ाई है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, रूस को पूरे के पूरे खतरनाक अपने मिसाइल मारने पड़े, वो मार देंगे, वो नहीं बख्शेंगे। वो शाम को किसी सूरत अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और इजराइल ने इस वक्त शाम के अंदर हर सूरत बशारुल असद को हटाना है, हर सूरत उसने हटाना है। वहाँ पर उन्होंने खाना जंगी करवानी। और एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो खाना जंगी इस वक्त शाम के अंदर एकदम अरूज पर आ गई है, इनको असला मिल गया, इनको चीज़ें मिल गई हैं, ये एक बहुत ही हैरानकुन चीज़ है। और दूसरा आप याद रखिएगा, लिबनान में भी इन्होंने यही काम करना शुरू किया था। आपको पता है कि नेतन्याहू ने रिसेंटली क्या कहा, उसने कहा था तकरीबन पाकिस्तानी 150 करोड़ रुपया एक बंदे का मिलेगा जो हमास के खिलाफ जाकर उनकी मुखबरी कर हमें बताएगा कि फलाने बंदे कैदी कहाँ पर हैं। जितने कैदी हैं, 100 से ज़ायद कैदी हैं, हर कैदी का 150 करोड़ रुपया मिलेगा। यानी इतनी बड़ी रकम उन्होंने ऑफर की है कि आप हमें सिर्फ बता दें कि यहया सिनवार बंदे कहाँ पर रख कर गया था, क्योंकि आप ही के अंदर बहुत सारे, वो असल में बिलीव करता है कि इनके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो आज भी हमास के लिए काम करते हैं, हमदर्दी है, तो वो अपने ही लोगों से यानी गद्दारी कर लें तो इस सूरत हाल में हमें इन्फॉर्म कर दे, हम ऑपरेशन करेंगे, हम पर बंदे के हिसाब से उनको 150 करोड़ देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, पहली तो बात ये है, अपने सगे बाप के साथ ना मुखलिस होंगे, बाकियों के साथ क्या खाक मुखलिस होंगे। जो बंदा मुखबरी करेगा, पहली तो बात है उन तक एक्सेस ही किसी की नहीं है। अगर जो बंदा मुखबरी करेगा ये उनको छुड़ा के सबसे पहले उसको मारेंगे।
और पैसा भी खुद ही खा जाएंगे। यानी ये इतने घटिया लोग हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन इस सूरत हाल में इन्होंने पहले वहाँ पर खाना जंगी करने की कोशिश की, यानी ख़ास तौर पर याद रखिएगा गज़ा में। लिबनान के अंदर भी इनका यही प्लान था। लिबनान में असल में ये हो गए हैं फेल बुरी तरह। लिबनान में बदतरीन इनको शिकस्त हुई है। वहाँ भी खाना जंगी का प्लान था, वो फेल हुए। अब उन्होंने काम ये किया है कि सबसे पहले हम यहाँ पर रूस को पकड़े, ये रूस को यहाँ से असल में निकालना चाह रहे हैं। ये लड़ाई जो असल है, ये याद रखिएगा, वो रूस को निकालने की है। बशार अल असद को है ही है, लेकिन असल में वो रूस को यहाँ से निकालना चाहते हैं कि हम निकालें। अब रूस के जो जेट्स है वहाँ पर उन्होंने बमबारी शुरू कर दी है, शाम की फोर्सेस की बमबारी है। लेकिन बहुत सारे जो इलाके हैं वो याद रखिएगा, वो खाली सिक्योरिटी उनकी शाम की फोर्सेस के पास थी, तो वो वहाँ पर उनको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। इस वक्त बहुत सारे एलेपो जो इलाके हैं, यानी वो जो सिटी है मेन, वो उनके हाथ से गालिबन इस वक्त निकल रही है। और ये बदतरीन लड़ाई है। और इसको याद रखिएगा, तुर्की भी बैक कर रहा है। अब ईरान वाले कहते हैं कि खाली तुर्की बैक नहीं कर रहा, इजराइल भी बैक कर रहा है। तो ये एक तरह से उनके हाथ में चीज़ आ गई। उन्होंने रूस को कह दिया है कि हमारे एक्सेस यहाँ तक है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या रूस इजराइल में स्ट्राइक करवाने के मामला सामने रखेगा? देखिए, उनको पता है, उन्होंने बशार अल असद को कहा है, पुतिन ने, कि फौरी तौर पर कंट्रोल हासिल करें, जो हथियार आपको चाहिए प्रोवाइड किए जाएंगे। अपने उन्होंने फाइटर्स भेजे हैं, यानी ईरान ने फाइटर्स भेजे हैं। अब उसके अलावा ये बात अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई कि जो लोग आए हैं बागी आकर वहाँ पर हमला कर रहे हैं, इनमें इजराइल के लोग शामिल हैं। इनमें बहुत सारे लोग इजराइल के भी शामिल हैं जो वर्दियों में इस तरह के आए हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन इस वक्त ये आया है, कौन नहीं आया। ईरान का ये कहना है कि इसमें इजराइल और बहुत सारी फोर्सेस शामिल हैं जो ये काम करना चाह रही, क्योंकि बशार अल असद की गवर्नमेंट जाएगी तो जाहिर सी बात है शाम का इलाका वो हड़पने की कोशिश करेंगे। ये इनके हाथ थोड़ी किसी के आना है, ये बागियों के किसी और के हाथ नहीं आना। ये असल में इलाका हाथ में जाएगा इजराइल के, तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो उनको मिलना है। बहरहाल एक बात याद रखिएगा, शाम के अंदर डिवीजन इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि बशार अल असद के खिलाफ नफरत बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे इलाके जो हैं वहाँ पर जो लोग हैं इन लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं क्या है। सो ये एक बहुत बड़ा रूस के लिए चैलेंज बना हुआ है। देखिए, आप गौर करें, अजीबोगरीब चीज़ है, जब से रूस ने अपने मिसाइल दिखाए हैं, जब से अपने मसल्स दिखाना शुरू किए हैं, अचानक से शाम में हमला हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया तो अचानक और हमले शुरू हो गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। सो लिहाजा उन्होंने एक तो बदला इनसे लेना शुरू कर दिया है। दूसरी सबसे अहम सूरत हाल ये है कि शाम से अगर ये लड़ाई यहाँ पर आगे बढ़ती है तो फिर ये लड़ाई बड़े पैमाने पर अगले लेवल पर जाएगी। ये खाली शाम में नहीं रुकेगी। जब ये यहाँ पर अपनी कार्रवाई करेंगे देन ये लिबनान में इजराइल के लोग दोबारा एंट्री करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ अगर लेट से रूस नाकाम होता है तो ये बात ज़हन में रखिएगा, फिर रूस के खिलाफ एक बहुत बड़ा इकदाम ये यूक्रेन में भी यही मॉडल अपनाने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि सूरत हाल के अंदर इन्होंने जैसे मिसाल के तौर पर देखा है कि यमन के फाइटर्स अब यूक्रेन में लड़ाई करने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा है कि अगर यमन के फाइटर्स वहाँ पर जा रहे हैं, फिर अफगान तालिबान के साथ उनकी सेटिंग हुई है, तो वो वहाँ पर अगर लेकर जा रहे हैं तो हम यहाँ पर इनके अंदर से क्यों ना लड़ाई करवाएं। अब आप ये सोचें कि यूक्रेन के अंदर भी वही हालात पैदा करने हैं इन्होंने जो रूस के खिलाफ। यानी अभी तक तो वहाँ पर गवर्नमेंट है, लेकिन जब वो गिरना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर भी फाइटर्स आ जाएंगे। इसराइल इस बात को भूला नहीं है कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त लिबनान ने उनका हशर नशर किया है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। आपको अगर ये लग रहा है कि इसराइल भूल गया है कि उसने 8 मुल्कों को फतह करना है, तो ये गलत फहमी है। वो स्टेप बैक करके आए हैं, यानी 2 स्टेप बैक उन्होंने किए हैं। उनको ये लग रहा है कि हम यहाँ पर आकर अपनी स्ट्रेटजी बदलें, क्योंकि स्ट्रेटजी हमारी कामयाब नहीं हो पा रही। स्ट्रेटजी इसलिए कामयाब नहीं हो पा रही कि लिबनान के अंदर उनको हुई है बड़ी शिकस्त, बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह ने उनको मारा है। सो वो यहाँ से होकर आ रहे हैं और रूस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, पुतिन ने इस वक्त सारी सूरत हाल का लाइव मुजाहरा वहाँ से वो देख रहा है, यानी पूरी तरह मैनेज कर रहा है चीज़ों को, और अपनी टीम से कहा है कि मुझे इन्फॉर्म करते रहें क्या सूरत हाल है, क्या चाहिए। रूस के मुताबिक हर तरह का हथियार, मिसाइल टेक्नोलॉजी जो हो सकता है इजराइल का, चाहे मुकाबला करना हो या तुर्की का, वो मामला सामने रखेंगे। देखिए, ईरान ने आज इस सारी सूरत हाल में वार्न कर दिया है, रूस भी वार्न कर रहा है तुर्की को। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सारी सूरत हाल में वाकई मामला इस तरह है और ये तुर्की के खिलाफ अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर क्या होगा,
क्योंकि शाम के अंदर फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं लोगों को बॉर्डर से एंटर करके तुर्की में रवाना किया जाए। अगर वहाँ पर उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी फिर क्या होगा। सो इसराइल एक बहुत बड़ी गेम खेल रहा है वहाँ पर बैठकर, और बहुत सारी चीज़ों में आपको एक बात का अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि आप ये सोचें कि बहुत सारे जो फाइटर्स अचानक से ये लेकर आए हैं, उनको टेक्नोलॉजी, पैसा, चीज़ें सब कुछ है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहरहाल इस वक्त लड़ाई रूज पर जाने वाली है, बल्कि शुरू हो चुकी है। इन इलाकों को इनसे हासिल करना वापस एक बड़ा चैलेंज होगा रूस के लिए, और इस सारी सूरत हाल में ईरान के कमांडोज जो पहुंचे वो क्या करते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।